द पेट्रो डॉलर, क्यों हर अमेरिकन वॉर पैसे के बारे में भी होती है। इस हफ्ते ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने एक ऐसी बात कही जिसका असर सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं है। ईरान ने कहा है कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल के टैंकर्स को गुजरने देने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर, तेल की कीमत यूएस डॉलर्स में नहीं बल्कि चाइनीज युआन में चुकाई जाए। ज्यादातर लोगों को ये बात शायद एक छोटी सी फुटनोट की तरह लगी होगी, लेकिन ये सीधे उस फाइनेंशियल सिस्टम पर हमला है जिसने पिछले लगभग 50 सालों से अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाए रखा है। इसे समझने के लिए हमें 1971 में वापस जाना होगा। उस समय अमेरिका वियतनाम वॉर की वजह से भारी आर्थिक दबाव में था और अमेरिकी खजाने से लगातार पैसा निकल रहा था। तब राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। उन्होंने एक बहुत बड़ा और एक ड्रामेटिक सा फैसला लिया था। अटलांटिक काउंसिल के मुताबिक 1971 में अमेरिका ने डॉलर की गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी खत्म कर दी थी, जिसे ब्रेटन वुड्स मॉनेटरी सिस्टम टूट गया था। वही सिस्टम जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से दुनिया की वित्तीय स्थिरता एक तरीके से बनाए रखी थी। आसान शब्दों में कहें तो उससे पहले हर डॉलर के पीछे सोना हुआ करता था, लेकिन इस फैसले के बाद डॉलर सिर्फ कागज रह गया था। अब अमेरिका को दुनिया को ये समझाने के लिए एक नई वजह चाहिए थी कि वो डॉलर क्यों यूज करें, और उस वजह का नाम था ऑयल। 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक जरूरी आर्थिक और सुरक्षा समझौता हुआ जो 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद बना। इसमें सऊदी अरब ने अपना तेल मेनली यूएस डॉलर्स में बेचने की एक व्यवस्था बनाए रखी, जबकि अमेरिका इसके बदले में उसे मिलिट्री सिक्योरिटी, आर्म्स और इकोनॉमिक हेल्प देगा। साथ ही सऊदी अरब ने तेल से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में इन्वेस्ट किया, वहां के ट्रेजरी बॉन्ड्स में और डॉलर में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे दूसरे जो ओपेक नेशंस हैं उन्होंने भी तेल का व्यापार डॉलर में करना शुरू कर दिया और इसी सिस्टम से एक पेट्रो डॉलर सिस्टम उभरा। इस सिस्टम का असर ये हुआ कि दुनिया के हर तेल इंपोर्ट करने वाले देश को तेल खरीदने के लिए पहले यूएस डॉलर्स जमा करने पड़ते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ गई। फिर हुआ ये कि अमेरिका बड़े बजट डेफिसिट, वॉर पे होने वाला खर्च और आर्थिक विस्तार को भी फंड कर सकता था, क्योंकि दुनिया लगातार डॉलर की मांग बनाए रखती थी। साथ ही गल्फ के देशों की तेल से होने वाली जो कमाई थी उसका भी एक बड़ा हिस्सा फिर से वेस्ट की इकोनॉमीज में लौट रहा था, जिससे कि तेल, डॉलर और मिलिट्री सिक्योरिटी इसकी एक मजबूत साइकिल बन गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और गल्फ कंट्रीज के बीच आर्म्स फॉर ऑयल डॉलर वाला एक रणनीतिक संबंध आज भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है।